आपके सामने एक अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं गार्जियंस और स्टूडेंट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट परेशानी का सल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत तरह की जो परेशानियाँ होती हैं अपने स्टूडेंट को, वो हल होगी। यानी कि जो बच्चे और उनके माँ बाप जिन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं, जैसे कि बच्चा क्या करेगा, क्या बनेगा, इसका करियर कैसा रहेगा, वो सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी कि कैसे आप कैरियर चूज़ करें और कैसे उसको कैरियर चूज़ करने के बाद कैसे प्लेसमेंट तक हम पहुँचें। यानी इसका टाइटल ही मैंने रखा है कि स्टूडेंट की कैरियर काउंसलिंग से लेकर और प्लेसमेंट तक का सफ़र वो कैसे तय करेंगे। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले उनका जो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि उनके अंदर मेंटल और फिज़िकल कैपेसिटी क्या है या उनकी क्या स्ट्रेंथ है। उसके ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि अगर हम ये पता कर लें पहले कि हमारा जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो उसके अंदर कैसी स्ट्रेंथ है, किस तरह का वो मेंटल एटीट्यूड रखता है, किस तरह का उसके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ है, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। मगर इसी टाइम एक चीज़ का और भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब उसके मेंटल और फिज़िकल एट्रीब्यूट्स को हम समझ रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे उसकी पॉजिटिविटी को, तो एट द सेम टाइम उसकी पर्सनालिटी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो निगेटिव एस्पेक्ट को लिए हुए हैं। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, यानी कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी और उसकी निगेटिव एनर्जी दोनों को देख के अगर हम कैरियर चूज़ करने का मशवरा देंगे उसको, तो वो एक अच्छा काम कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। अब जैसे पढ़ने लिखने के मामले में कुछ लोग जब स्कूल जाते हैं तो कुछ लोग बहुत लेबोरियस होते हैं पढ़ने लिखने के हिसाब से, और कुछ लोग गेम्स में या फिज़िकल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने का शौक़ होता है, कुछ सिंसियर एटीट्यूड के होते हैं, कुछ बहुत ही जॉली मूड में रहना चाहते हैं, कुछ बहुत टॉकेटिव होते हैं। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन में लोग अपने आप को पाते हैं। हमारा बच्चा है वो डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल करता है। जैसे कि सीरियस बच्चा वो बहुत ही ज़्यादा उछल कूद वाले चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पसंद नहीं करता है, और जो बहुत उछल कूद वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सिंसियर डिबेट और डिस्कशन से अपने आप को दूर रखता है। तो हमें एक ऐसा जो प्लान चेकआउट करके देना चाहिए अपने स्टूडेंट को कि वो उस चीज़ को जब पढ़ें या समझें तो उससे उनके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह से उनका बेंट ऑफ माइंड है, यानी कि उनके दिमाग की सोच किस तरह से है, उनका फिज़िकल नेचर किस तरह का है, वो चीज़ समझें। तो इसके लिए बहुत सारे सवालात जवाबात होते हैं जिसको हम अगर अपने बच्चों के सामने रखें और उनको डिफरेंट कंडीशंस में काम करने के लिए दें और उनको फिर उसको वॉच करें कि कौन लड़का साल भर किस तरह से परफॉर्म किया है, किसने जो है फिज़िकल बहुत ज़्यादा काम करने में इन्वॉल्व रहा है, कौन सोशल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, कौन एकेडमिक में रहा है। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। अच्छा, इसमें कैरियर काउंसलिंग में एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आप कैरियर जो चूज़ करते हैं उसके बाद वही फिक्स हो जाता है। ऐसा कभी मत करिए। कैरियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, वो करने के लिए उसका एक यू कैन से कि वो लगातार चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, फिर उससे एक नतीजा निकालता है। और चूँकि इंसान बहुत सारी चीज़ों से मुतासिर डे बाय डे होता रहता है, इम्प्रेस होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसकी वजह से इस इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस होने की वजह से उसकी सोच में लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसलिए उसकी जो कैरियर काउंसलिंग है वो एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर बेसिस पे होती रहनी चाहिए। फिर होगा क्या कि इस तरह से लगातार एक मंथन कई साल तक चलेगा तो उसकी जो मेन थीम ऑफ लाइफ है वो निकल के आएगी, क्योंकि उसके ऊपर मुतासिर करने वाले उसके टीचर होते हैं, मुतासिर करने वाले उसके गार्जियन से वो अपने इम्प्रेस होता है, अपने टीचर से इम्प्रेस होता है, अपने रिश्तेदार नातेदार या आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं उनसे इम्प्रेस होता रहता है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसके बहुत सारे एडमायरेबल पर्सन या आइकॉन्स यूट्यूब या फेसबुक या वट एवर जो सोशल मीडिया ही इज़ यूजिंग और शी इज़ यूजिंग, वो वहाँ से वही अपने आप को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो ओवरऑल जो ये सारे एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा होता है एज ए इनपुट, तो उससे वो अपनी कैपेसिटी और सारी चीज़ों को सामने रखकर कोई डिसीज़न लेता है कैरियर चूज़ करने के लिए। और चूँकि ये सारी चीज़ें वक्त और हालात के हिसाब से बदलती भी रहेंगी,
इसलिए जब बच्चा करियर चूज आज कुछ करेगा और साल 2 साल में वो कुछ चेंज भी कर सकता है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो पहले उसने सोचा था तो क्या वो रेशनैलिटी के जो पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा था कि नहीं कर रहा था, यानी कि जो जहनी तौर पर जो फैसला लेने की सलाहियत होनी चाहिए। और अब जो वो करने जा रहा है, जो नया डिसीजन ले रहा है, तो वो नया डिसीजन क्या उसके मेंटल एटीट्यूड को, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को मैच कंपेटेबल है या नहीं है, यानी कि उसका जहनी ताकत और उसकी जिस्मानी ताकत उससे मैच करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कामयाबी पाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हों या ना हो अलग बात है, मगर 2 चीज़ के बिना नहीं हो। एक तो आदमी को ईमानदार होना चाहिए और दूसरा उसको मेहनत कश होना चाहिए। अगर वो ये इन दोनों से परे रहेगा तो वक्ती तौर पे वो कामयाब तो हो सकता है, मगर वो लॉन्ग टर्म में कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंचने के बाद भी वहाँ से वापस आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम कैरियर काउंसलिंग की बात करें तो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत होना चाहिए, उसका फिजिकल और मेंटल दोनों तरफ से होना चाहिए। अब जब आप उसका कैरियर काउंसलिंग चूज़ कर लिया गया है तो उसके हिसाब से उसको पढ़ने लिखने के और सारी चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए। स्टडी मटीरियल है, टीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप के सिनेरियो और इन्वायरमेंट। अब जब वो इस तरह से अपनी जो चीज़ें उसने तय की है, वो जब पढ़ लिख के तैयार होगा तो उसको उस तरह की एक प्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो प्लेसमेंट के लिए जब वो प्लेसमेंट हमने उसको प्लेसमेंट को कई तरह से समझा जा सकता है, जैसे कि प्लेसमेंट लोकल लेवल पे करना है चाहता है या ग्लोबल लेवल पर। लोकल लेवल में आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेसमेंट चाहिए या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का। और कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं तो वो ग्लोबली प्लेस्ड भी हो सकते हैं। मगर प्लेसमेंट को ब्रॉडली ये लोकेशन वाइज ये हुआ, और वैसे इसको 2 तरह से और भी डिवाइड, एक लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड करके मैंने बताया, दूसरा एक और है कि आप सर्विस क्लास में अपने आप को प्लेस करना चाहते हैं या बिजनेस क्लास में। और दोनों क्लास में प्लेस होने से आदमी की लाइफ बहुत अच्छे से गुजरती है। कुछ लोगों का माइंड सर्विस क्लास की तरफ बेंट होता है और कुछ लोग हर वक्त कुछ ना कुछ इनोवेशन या क्रिएटिविटी के साथ रहना चाहते हैं और वो डेली रूटीन से बचना चाहते हैं, तो वो लोग बिजनेस की तरफ ज़्यादा माइल, काम करने की तरफ उनका माइंड टेंड होता है, यानी कि उनका दिमागी झुकाव इस तरफ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जाए। मगर जो सर्विस क्लास के लोग होते हैं वो ज़िंदगी में अपना एक जो है बंधा चुना रूटीन जॉब करना चाहते हैं और उससे वो अपनी एक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिससे कि उनकी एक मीडियोकर या मिडिल क्लास की ज़िंदगी गुजारी जा सके। तो इस तरह से अगर आप देखें तो प्लेसमेंट को हम लोग अक्सर जो बिजनेस को करने को एज ए प्लेसमेंट नहीं माना जाता है, और जिसकी वजह से बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हम खुद देखें अपने समाज में ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन ही पाए जाते हैं। अगर वो बिजनेसमैन पढ़े लिखे समझदार हों तो ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है और सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। मगर पढ़ने लिखने का लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हमें सर्विस करनी है, तो पढ़ने लिखने से ज़्यादातर सर्विस की जगह अगर हम बिज़नेस को भी एक प्रायोरिटी दें तो हम अपने बच्चों को और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सर्विस क्लास, बिजनेस क्लास और नेशनल लेवल से लेकर या लोकल लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक का पूरा एक सिस्टम बना के दें तो वो जो है ज़्यादा अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कैरियर काउंसलिंग से लेकर और बिजनेस प्लेसमेंट तक सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए। और चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट बात जब बिज़नेस की हो ही रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास बिज़नेस का आइडिया नहीं होता है। तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कोटेशन है कि समाज में जितनी तरह की प्रॉब्लम है एक्चुअली वो उतनी तरह की कंपनी को जनरेट कर सकता है। और आप ये देखिए कि जितनी भी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं समाज की कोई जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस कर रहे हैं। जैसे ओला कैब का जो मालिक है उसने ओला कंपनी का बनाने का आइडिया ही उसको तब आया जब वो टैक्सी और टैक्सी ड्राइवर की परेशानियों से दो चार हुआ। इसी तरह से अभी एक बॉम्बे में पार्सल के लिए एक सिस्टम बनाया है, कंपनी बनाया है एक बच्चे ने 13 साल का। तो इस तरह से समाज में जितनी तरह की परेशानियां हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये देखिए कि किस प्रॉब्लम को आप प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकते हैं, तो वो फिर एक दिन वो कंपनी की शक्ल में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना चाहिए, फिर उसके सोल्यूशन का आपके अंदर एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर
मैन पावर को मैनेज करने का ज़बरदस्त स्किल होना चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनी रन करने के लिए या कोई बड़ा काम करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 3 चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको कंपनी चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो प्लेसमेंट का सबसे बेहतरीन जो है वो अपनी एक आप कंपनी भी खोलने को हो सकता है, और कंपनी खोलने के लिए 3 बातों का ख्याल रखें। तो इस तरह से आप करियर काउंसलिंग से लेकर प्लेसमेंट तक पहुंच जाएंगे, और अगर चंद बातें जो मैंने बीच में बताई हैं अगर उनका ख्याल रखेंगे तो आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।